नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग शुरू होगी 12 से लेके 18 तारीख तक की। 12 से लेकर 18 तारीख तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट करवा सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, देखेंगे आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स का गाइडेंस। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको प्लीज़ जनरल तरीके से ही लीजिए। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये बंदा या बंदी इंतज़ार के मूड में है, वेटिंग के मूड में है। मुझे लगता है कुछ चीज़ों के बारे में ये डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, या फिर कहीं से इनको कोई क्लू मिल जाए इसका इंतज़ार ये कर सकते हैं। देख लेते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये जो पर्सन है हाल ही में इनका बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है, या तो अगर आपने इनके लाइफ से मूव ऑन कर लिया है आपने, जिसकी वजह से ये परेशान है। इनको अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं अपने मन में भी, सर पे भी बहुत सारा बोझ है इनका। हो सकता है इन पर पैसों की ऋण का बोझ भी है, परेशानी है, दायित्व है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहते ही है, साथ ही साथ अपनी लाइफ में एक स्टेबल ऑफर भी ये आपको तो देना चाहते हैं। इनको पता है कि आप ही जो हो इनके घर के ब्रेड अर्नर हो, आप जो हो इनके घर को चलाते थे, आप जो हो इनके लाइफ में बहुत अहम भूमिका आप निभाते थे। अभी अगर आपने हाल ही में सच में इनके लाइफ से, जैसा कि दिखाई दे रहा है, अगर आपने मूव ऑन कर लिया है तो इसकी वजह से इनको बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। ये आपके आने का इंतज़ार कर रहा है या फिर आपके तरफ से कोई स्टेबल ऑफर आ जाए इसका इंतज़ार हो सकता है, ये महीनों से कर रहा है। ये अपने अंदर पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है कि कब तक आपके तरफ से उनके तरफ वो गुड न्यूज़ आ जाए, वो ऑफर आ जाए, आप लौट आओ। इस चीज़ का ये बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। ये दुखी, परेशान और कुछ इमोशनल लॉसेस, फिनेंशियल लॉसेस, ये सारी तरीके के चीज़ों से ये बंदा गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो। टू ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आपको भी इंतज़ार है डिसीजन लेने का। कहीं ना कहीं आप भी सोच रहे हो कि इनके तरफ से अगर कोई डिसीजन आ जाए, कोई क्लूज मिल जाए आपको, तो आप डिसीजन ले सकते हो सकता है आप किसी और रिश्ते में जाना चाहते हो, या फिर पैसे के लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ कंट्री कहीं काम करने विदेश जाना भी आप चाहते हो। लेकिन आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दे
कि ये क्या चाहते हैं, फिर आप डिसीजन लोगे। देख लेते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो देख लेते हैं क्या आता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, नई शुरुआत के मूड में हो। दोस्ती भी नहीं होगी, रिश्ते भी नहीं होगा, काम भी नया होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, वाई वाई करेंगे। लेकिन मुझे लगता है रिश्ते भी आपके पास दो हैं ऑप्शन, या फिर आपका जॉब और आपका रिश्ता दोनों ही आपके लिए प्यारा है। लेकिन आप क्या करें, इसका जो सॉल्यूशन है ये आप नहीं ले पा रहे हो। मुझे लगता है आपके पास दो ऑप्शन है, रिश्ते के भी जॉब के भी, जिसकी वजह से आप इनडिसाइसिव हो। चाहते तो आप बहुत कुछ हो, नई शुरुआत करना, दोस्ती करना, विदेश जाना, अपने लिए नया काम धंधा शुरू करना। लेकिन हो सकता है रिश्तों की वजह से आप खुद को रोक के रखा है आपने, या फिर आपके पास काम के भी दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो जो भी वजह हो, आप खुद भी डिसीजन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हो, या तो कहीं से आपको डिसीजन आ जाए उसके बाद आप कोई एक्शन लोगे, डिसीजन लोगे, ऐसा आप सोच रहे हो करंटली। अभी देखेंगे स्कॉर्पियो, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि सेवन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए। द एम्प्रेस, अच्छा, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। ये कंफ्यूजन में है कि आप क्या चाहते हो। आपके पास और ऑप्शन है, शायद इसका पता उनको भी है। तो ये चाहते जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ के चले आए हो आप, या तो आप उनके पास पैसा कम था, या फिर इमोशन कम थे, जो था जिस भी वजह से आपने उनको छोड़ा और सॉरी मूव ऑन किया है, उनको उस बात का जानकारी है। लेकिन ये बंदा अभी कंफ्यूजन में है, ये क्या करे। ये आपसे तो बेहद प्यार करते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है ये बहुत पसंद करते हैं उसे। लेकिन बंदे का दिल टूटा हुआ है किसी और की वजह से। कहीं उनको ये लग रहा है कि आपने शायद उनको धोखा दिया है, उनको धोखा दे के आप किसी और के पास चले गए हो। आपके लाइफ में कोई और है, हो सकता है सच में आपके लाइफ में कोई और है जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर उनके लाइफ में है, जो भी है ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन में है कि असल में माजरा क्या है। इनको तो लगता है कि इन्होंने आपको 100% दिया, लेकिन आप जो हो उनके लाइफ से मूव ऑन कर लिया है आपने। तो इसकी कारण क्या है उसको जानने के लिए आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो है वो क्लियर हो जाए। हो सकता है ये आपको टेक्स्ट कॉल या मैसेज कर दे, मिलने आ जाए। जिनके लिए मिलना संभव है वो मिलने आएंगे, जिनके लिए मिलना संभव नहीं है वो डिजिटल कम्युनिकेट करेगा। उनको लगता है कि उनके पास पैसों की कमी है, इसकी वजह से आपने उनको छोड़ा है, और आप खुद स्टेबल हो। आपका उनके लाइफ से जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉसेस है, खास करके फिनेंशियल लॉसेस भी है। हो सकता है फिनेंशियली आप उनको सपोर्ट करते थे। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप खुद क्या चाह सकते हो, क्या चाहोगे आप। थ्री ऑफ कप्स, पार्टी शार्टी, दोस्ती करना, पार्टी देना, पार्टी लेना, एंजॉयमेंट आपको चाहिए। आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं चाहते हो। आप रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हो, अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो सकता है आपके पर्सन से आप
उम्र में छोटे हो, आप उनसे एज में छोटे हो सकते हो, या तो वो आपके पर्सन, क्योंकि कोई एक है जो एज में छोटा है, ये दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। 8 ऑफ कप्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून। आप सडन कुछ चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, सडन गेन हो जाए, सडन लक चेंजेस हो जाए। वैसे इस रिश्ते में एक एडिक्शन सा है आपका, फिजिकल एडिक्शन बहुत ज़्यादा। आपने इस रिश्ते को खेल खेल में शुरू किया था, दोस्ती में शुरू किया था। आपको लग रहा था कि इस रिश्ते में दोस्ती ही सही है, दोस्ती से रिश्ते को निभाया जाएगा, लेकिन अभी आपको ये पता चल रहा है कि ये पर्सन आपसे कमिटमेंट मांग रहा है जो आप नहीं दे सकते। इस रिश्ते में आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ रहा है, जिसकी वजह से आप मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। आपको लग रहा है कि अरे यार, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ये रिश्ता तो बहुत सीरियस बनता जा रहा है, तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। इसीलिए आप सडन कुछ चेंजेस के, लक चेंजेस के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये चेंजेस अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। जो चीज़ आपने बहुत दिनों से झेला है, आप चाहते हो कि उसमें परिवर्तन आए और लक आपका साथ दे दे और आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जी लो, और अभी आप यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। ऐसा आप सोच रहे हो, चाहते हो। आप उतने सीरियस तरीके से रिश्ते को निभाना नहीं चाहते हो, इतना सीरियसनेस नहीं चाहिए आपको। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। टेबल बहुत छोटा है, देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम। स्टार के कार्ड, आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पर्सन, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, पाइसिस हो सकता है, एरीज हो सकता है। बहुत सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि इनमें है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, ये सारे मेजर अरकान के कार्ड्स हैं। स्टार के कार्ड ऑलरेडी मेजर अरकान का कार्ड है, तो इसमें 12 का 12 राशि मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। कोई एक है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके पर्सन या फिर आप तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके तरफ से ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है जिससे मुझे लग नहीं रहा है कि आप दुखी हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप भी दुखी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। वाओ, 2 ऑफ कप्स। देखो कैसे गेम चेंज हो जाता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया ना, यही आप लोगों की सोच बदल देंगे। सडन कुछ चेंजेस आ जाएगा, लक का चेंज हो सकता है, सोच के चेंज हो सकते हैं, अच्छे बुरे हर
थ्री ऑफ सोर्ट्स के कार्ड 2 बार आए हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी इधर है। थ्री ऑफ सोर्ट्स 2 टाइम, इसका मतलब डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। लेकिन देखो, थर्ड पार्टी होने के बाद भी 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किसी एक को ऐसा लगेगा कि छोड़ो कोई है, लेकिन मेरे साथ तो उनका जन्मों का रिश्ता है, ट्विन फ्लेम है ये मेरा, ये कुंडली मिलाया हुआ रिश्ता है। इसमें हम दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ जन्मों जन्मों से मिल रहे हैं, सपनों में मिल रहे हैं, हकीकत में मिल रहे हैं। तो मुझे तो ये रिश्ता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए रिश्ते में। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो अपने जो शादी वाला जो पार्टनर है उसे आप पाना चाहोगे, स्कॉर्पियो। थर्ड पार्टी के बावजूद भी आप लोगों में एक कम्युनिकेशन होगा, आपस में एक बात होगी, आपस में कुछ समझौता होगा, वापस आप दोनों एक साथ आओगे। क्योंकि कितना भी उम्र की फर्क हो, कितना भी दिल में दूसरों के लिए जगह हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए हो। वरना हीलिंग के कार्ड नहीं आते, वरना स्टेबिलिटी के कार्ड नहीं आते, वरना सोलमेट वाला 2 ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आता। कुछ तो है भाई रिश्ते में। कोशिश कितना भी कोई कर ले, होता वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आप लोग आ रहे हो एक साथ, दिल खोल के बातें करोगे आप लोग। दिल में दर्द के होने के साथ भी, थर्ड पार्टी है जानते हुए भी, आप दोनों एक दूसरे से फिर से मिलोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे, एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। यस, जैसा कार्ड आया, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। जो भी हालत है वो चेंज होगा, क्योंकि ये कार्ड ही है गेम चेंजिंग का कार्ड। देखो, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी विथ स्टेबल ऑफर के साथ कोई आ रहा है, किसी को स्टेबल ऑफर दे रहा है। तो जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन चेंज होने जा रहा है। खुश हो जाइए, आप लोगों की रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रहा है, अच्छा बुरा, अगर बुरा चल रहा है तो अच्छा होने जा रहा है। परेशान मत होइए, जो भी होगा सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।